नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक बीएलओ है तो बीएलओ के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेना है। इस दौरान दरअसल 1 जनवरी 2022 तक अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष होती है, किसी भी नागरिक की, तो वो मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकता है। कई अन्य प्रकार के काम हमें जो इस दौरान करने हैं, वो कौन कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, कौन कौन सी विशेष तिथियां हैं, उन सब को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान सरकार का आदेश है, और जिसके तहत क्या गया है कि 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या किस प्रकार से आपको काम करना होता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा होगा कि जो भी हम काम करते थे वो सारा का सारा ऑफलाइन होता था, यानी कि 6 नंबर फॉर्म हो या 7 नंबर फॉर्म हो या 8 नंबर हो, 8A हो। लेकिन इस दौरान क्या है कि हमें वोटर्स एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से या फिर गरुड़ एप्लीकेशन के माध्यम से या NVSP पोर्टल के माध्यम से सारा कार्य ऑनलाइन करना है। तो इस कार्य को ऑनलाइन हम कैसे करेंगे और किस प्रकार से कौन कौन सी तिथियां हैं वो विशेष रखी गई, उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 नवंबर 2021 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा, यानी कि मतदाता सूचियां अपने BLO के पास आ जाएगी, और जो अब तक की है। उसके बाद में दावे और आपत्तियां लेने की अवधि रहेगी 1 नवंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, तो इस दौरान हमें अगर किसी प्रकार के नए फॉर्म्स लेने हो तो हम ले सकते हैं, किसी का नाम हटाना हो तो जो भी हो, जिस प्रकार से आप अपन ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 2 तिथियां ऐसी रखी गई है जिसमें ग्राम सभा के माध्यम से या स्थानीय निकाय के माध्यम से जो BLO होगा वो उस मतदाता सूची का पठन करेगा, ताकि उन्हें इस बात का ध्यान रहे कि किसका नाम इस मतदाता सूची में नहीं है। उसके बाद में 2 विशेष तिथियां हैं, जैसे कि संडे के दिन रखी गई है 14 नवंबर रविवार 2021 और 21 नवंबर 2021 रविवार, ये 2 है वो विशेष तिथियां रखी गई है। ठीक है, और उसके बाद में दावों का निस्तारण इस प्रकार से होगा, और अंतिम प्रकाशन है वो 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ये है कि अब इस बार जो प्रारूप प्रकाशन जो किया जाएगा, तो प्रारूप प्रकाशन जो अब तक जारी हो चुकी है वही होगा, और उसके बाद में जो अपने पास एप्लीकेशंस होंगे जिसके माध्यम से हमें काम करना है, क्योंकि इससे पहले हम जो फॉर्म लेते थे वो ऑफलाइन ही लिया करते थे, लेकिन इस बार हमें ऑफलाइन लेने ही है, लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन भी करने हैं। कुछ सुविधाएं हैं वो इस बार बढ़ा दी गई है, जैसे कि कोई भी 18 वर्ष का व्यक्ति जो अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो NVSP पोर्टल पे या फिर वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आसानी से अपना नाम जुड़वा सकता है। तो इसके लिए भी एक विशेष प्रक्रिया रखी गई है, और इसमें BLO की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन जो हमें दिया गया था उसके माध्यम से उसकी सूचना वहाँ पर आ जाती है, और हमें उसको वेरीफाई करना है, फिजिकली वेरिफिकेशन वहाँ पर हमें जाके करना है। और उसके बाद में यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो प्रारूप प्रकाशन होगा ये इस प्रकार से काम करेगा, और यहाँ से अगर आप किसी प्रकार से डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे नियम से है जो आपको देखने हैं एक बार के लिए। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जैसे कोई ऑनलाइन किसी व्यक्ति को करना है तो आप कैसे करोगे, किस प्रकार से इस दौरान हमें क्या क्या काम करने हैं। तो सबसे पहले क्योंकि जैसा कि पिछली बार भी होता था कि कोई फॉर्म हमने ले लिया और फॉर्म भरने के बाद में उसको ऑनलाइन ERO ऑफिस के माध्यम से करते थे, लेकिन इस बार हमें स्वयं करना होता है। ठीक है, अब हमें जो ऑनलाइन काम करना है वो किस प्रकार से और कौन कौन से काम करने वो हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वोटर्स हेल्पलाइन ऐप। ठीक है, वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है ये, दरअसल आप न सिर्फ BLO के रूप में बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में भी अपने मोबाइल फ़ोन में इसका इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद में इसमें आपके सामने इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको कई प्रकार की सुविधाएँ दी जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर किसी भी नए वोटर्स को रजिस्टर्ड करना हो तो यहाँ कर सकते हैं, और किसी प्रकार की कंप्लेंट अगर आपको है, अगर आप एक आम नागरिक भी है तो भी कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप एक BLO है तो भी यहाँ पे कर सकते हैं।
वोटर्स इन्फॉर्मेशन, अगर किसी वोटर्स के बारे में जानकारी लेनी है कि कौन सा वोटर कहाँ जुड़ा हुआ है तो इसके बारे में जान सकते हो। और बूथ नेविगेटर के बारे में जानना हो कि आपका मतदान केंद्र कहाँ पर है, उसके बारे में जानकारी यहाँ से आप ले सकते हो। और ये रिपोर्ट्स अपने काम की नहीं है, और ये सारी चीज़ें हैं वो आप आसानी से इसे देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले वोटर रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर अगर आप किसी भी नए वोटर्स को जोड़ना चाहते हैं तो 6 नंबर फॉर्म भरना है ऑनलाइन। और अगर आप एक ही असेंबली, आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूंसी, जैसे एक असेंबली से दूसरी असेंबली में किसी व्यक्ति को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 6 नंबर फॉर्म भर सकते हैं। और एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में किसी व्यक्ति को शिफ्ट करना हो तो 8A फॉर्म भरोगे। और किसी प्रकार की अगर कोई अशुद्धि है तो शुद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 8 नंबर फॉर्म भरोगे, उसमें इसमें 8A है। और अगर किसी भी नाम को हटाना चाहते हैं, जैसे कि कोई शिफ्ट हो गया हो या फिर किसी की डेथ हो गई हो, तो वहाँ पर आप 7 नंबर फॉर्म आपको भरना है। और 001 फॉर्म है ये, अगर आपका वोटर आईडी खो गया है और इसके स्थान पर अगर आप दूसरा वोटर आईडी कार्ड कर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप 001 भर सकते हो। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है, उसके बाद में आसानी से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर जो आप वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से जो भी फॉर्म ऑनलाइन करोगे तो इसकी सूचना जाएगी गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। उसको हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पे जैसे कि आपने 6 नंबर फॉर्म भर दिया और 6 नंबर फॉर्म में न्यू वोटर्स ले लिया, और न्यू वोटर्स के बाद में आप यहाँ पर लेट्स क्लिक करोगे, उसके बाद मोबाइल नंबर, OTP आएगा। OTP आने के बाद में इसकी सारी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद में आप जैसे ही इसको सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद में इसकी सारी सूचना है वो गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से चली जाएगी। वहाँ पर आपको क्या करना, आप एक BLO है तो BLO के रूप में आपको वहाँ पर उसको वेरीफाई करना होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, उसने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए होंगे और आपके भाग संख्या के अंतर्गत आता है, तो उसको आप फिजिकली वेरीफाई करोगे कि वास्तव में जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो उसको आप वेरीफाई कर दोगे। तो अब देखते हैं गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप एक BLO है तो BLO के रूप में ही ये काम आएगा। एक आम नागरिक के लिए ये एप्लीकेशन है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से एक BLO के रूप में अगर आप रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आप OTP के माध्यम से आप अपना अकाउंट से है वो ओपन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसमें 3-4 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और उसको जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद में आपसे सारी सूचनाएं है वो यहाँ से प्राप्त कर ली जा सकती है। जैसे कि आपके भाग संख्या में आप एक BLO के रूप में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर आपको अगर रजिस्टर्ड कर रखा है तो वहाँ पे सारी सूचना है वो प्रदर्शित होने लगेगी। अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया है, ऑनलाइन आवेदन के 2 माध्यम है, एक NVSP पोर्टल है और दूसरा वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इसमें आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है स्टेट, जैसे राजस्थान हमने कर लिया, और उसके बाद में आपको असेंबली जो आपकी है जैसे कि हमारे तो ये हो गया हमारे 134। उसके बाद में पार्ट नंबर, और पार्ट नंबर के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है यहाँ पे, और पासवर्ड भी आपका मोबाइल नंबर है। और उसके बाद में आप गेट OTP पे क्लिक करोगे। गेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके 6 डिजिट का एक OTP आएगा। OTP एंटर करोगे और एंटर करने के बाद में आप इसको लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद में आपकी स्क्रीन पर है वो सारी सूचनाएं वहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी। अब आपके मोबाइल पे एक OTP आ गया होगा और OTP को एंटर करने के बाद में आपको राइट क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से दिखने लगेगा और ये सारी चीज़ें हैं वो राइट क्लिक हो जाएगी। और राइट क्लिक होने के बाद में आप लॉगिन हो जाओगे, और लॉगिन होने के बाद में आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस दौरान जब आप पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान गुजर रहे होंगे तो उस दौरान आपको 2 एप्लीकेशन पे काम करना है, एक गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरा वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से। ठीक है, 2 एप्लीकेशन है जिसमें आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति आ गया और वो खुद फॉर्म नहीं भर रहा है, तो आप मोबाइल वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आसानी से उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। अन्यथा आप वहाँ पर ऑफलाइन लेने ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो कार्य ERO ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता था वो कार्य सब ERO के ऑफिस के माध्यम से ना होकर अपने को ही करना है।
तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि आपको इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ये कार्य करने हैं। और इस दौरान ये भी है कि जो छुट्टियां पड़ी है उस दौरान दीपावली अवकाश के दौरान भी बीएलओ को पाबंद किया गया है कि वो मुख्यालय पर ही रहे। ऐसे आदेश आए हैं ईआर ऑफिस के माध्यम से। तो जहां तक हो सके आपने जो इससे पहले जो मतदाता सूचियों के प्रकाशन से पूर्व एक सूची दी होगी कि संभावित वोटर्स उन सबको जोड़ने का कार्य करें और जो जो भी वंचित रहेंगे उन तक अपनी सूचनाएं पहुंचाएं। और किसी अन्य प्रकार की हेल्प के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जहां तक हो सका हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।